नमस्ते दोस्तों, होली जी, की नमस्कार। बहुत-बहुत होली मुबारक होली हो, मुबारक हो बहुत-बहुत आपको भी मुबारक गुप्ता हो। जी, नमस्कार, होली का नमस्कार। मतलब हँसना, खिल खिलखिलाना और मस्ती से अपने जीवन को सुदृढ़ बनाना। तो दोस्तों, आज का हमारा जो ये इंडियन अचीवर्स का कार्यक्रम है, ये एकदम से विशुद्ध आज मनोरंजन के पर्पज़ से बनाया जा रहा है। जिसमें आज हम आपके सामने कुछ ऐसे खास समाचार पेश करेंगे जिसका सच्चाई से कोई ताल्लुक नहीं है। और आज हमारे जो वरिष्ठ संपादक हैं डॉक्टर विजय गौड़, वो आज हमारे एक तरीके से मैं कुछ सवाल बीच-बीच में करूँगा उनसे तो उसका वो जवाब देंगे। पर मैं लेकिन मैं सच्चाई से साथ ही करूँगा। ना, वो तो हम देख लेंगे जी। उसके बाद क्या है कि जी हमारा पूरा कार्यक्रम शुद्ध रूप से मनोरंजन के लिए बनाया जा रहा है। लेकिन आपसे मेरी गुज़ारिश है कि हम जो भी आपको समाचार सुनाएँगे, उसके ऊपर होली के रंगों से बाहर आने के बाद थोड़ा-सा इसके ऊपर सोच लेना कि क्या ये वाक़ई हो सकता है? तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए आज मैं पेश करता हूँ हमारे आज के होली के समाचार, जो विशुद्ध रूप से मनोरंजन के लिए बनाए गए हैं और हमें उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएँगे। तो आपका एक बार बहुत स्वागत करते हुए मैं पेश करता हूँ हमारे आज के मुख्य समाचार। तो दोस्तों, आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के संवैधानिक ढांचे को बदलते हुए राष्ट्रपति के पद को सर्वोच्च सर्वा घोषित कर दिया और बिल्कुल जैसा रूस में सिस्टम है, उस सिस्टम को अपनाते हुए अपने आप को अगले 25 वर्षों के लिए देश का प्रेसिडेंट नियुक्त कर दिया है और उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि वो अगले 10 वर्ष तक इस पद पर बने रहेंगे और उसके बाद 2034 में योगी आदित्यनाथ योगी इस पद पर विराजमान हो जाएंगे, तो जो इस देश की मीटिंग में बागडोर संभालेंगे। गुप्ता जी, इस मीटिंग में आप भी थे शामिल? नहीं, मेरे मुखबिर हैं, मेरे बड़े विश्वस्त सूत्र हैं, जिन्होंने अच्छा, इस खबर को मतलब उन्होंने शख्स मेरे लिए शख्स इस खबर को वो बनाया है। नहीं, वो भारत में शख्स होता है, जो शख्स नहीं सर, अंधेरे का शक लाभ तो उठा के अखबारों के भाग लिए जाता होता है, हमारे विश्वस्त सूत्र हैं। और है। अच्छा। उसके अलावा सर, हुँ, मैं मतलब ये मजाक की एक अलग बात है, लेकिन ये सच्ची बात भी हो सकती है आने वाले टाइम में कि हुँ, उसके बाद। और साथ में आपको एक और बात बता दूं कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने आज 2 आदेश भी जारी कर दिए। जैसे ही उन्होंने ये चुनावों को खत्म कर दिया और अपने आप को राष्ट्रपति घोषित कर दिया, उसके बाद उन्होंने 2 आदेश भी जारी कर दिए हैं इस देश के लिए। उसमें से पहला आदेश ये है कि भारत को हिंदू राष्ट्र उन्होंने घोषित कर दिया है और यह जी, भी कहा है कि आज से भारत में रहने वाला हर भारतीय नागरिक हिंदू कहलाया जाएगा। लेकिन ये तो अच्छी उन्होंने खबर है। उन्होंने एक और बहुत बड़ी बात जोड़ दी है सर इसके साथ कि जी, निजी तौर पर हर व्यक्ति अपने निजी धर्म को अपनाने और मानने के लिए स्वतंत्र है। ये जी, जी। बहुत बड़ी बात बोली है सर। आपका क्या कहना है हुँ। इस बारे में? नहीं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है और देखो हिंदू राष्ट्र तो है ही भारत, नहीं सर, पर है नहीं। हम सर, संवैधानिक रूप से नहीं है वो अभी भी। तो अभी भी हम तो लोकतांत्रिक देखिए देश है और देखिए ऐसा है गुप्ता जी, हम तो भारत में सबके साथ मिलके हज़ारों साल से रह ही रहे हैं और रहना भी चाहिए। सब आपस में सौहार्द बना रहे और मेरी ओर से तो सभी भाइयों को होली की मुबारक है। और सर, आप मुबारक दे रहे हो और मोदी जी ने भी ये कहा है, उन्होंने जी, अपनी खुशी जाहिर करते हुए, बधाई देते हुए उन्होंने ये कहा है कि आज और कल इस होली के पर्व पर पूरे देश में 140 करोड़ दीप प्रज्वलित किए जाएँगे, ताकि जी। इस बहुत बड़ी घोषणा को हर व्यक्ति, हर घर में खुशी से मनाए। आपका क्या जी। कहना है इस बारे में? जी, अब इस प्रॉब्लम ये है इसमें कि उधर केजरीवाल जी ने तो मना किया होली मनाने से सर, केजरीवाल जी और की बाद में बात करेंगे, प्लीज़। अभी तो अच्छा, तो हमारे जो उसमें ये देश है कि के फिर वो सर्वो सर्वा है नहीं, आपकी जो गिनती है, वो पूरी नहीं होगी 140 करोड़ की, उसमें से 1 आदमी तो कम हो जाएगा, सर, अभी तो जिसने जो काउंटिंग में नहीं अभी काउंटिंग में 144 करोड़ हो सकते हैं। एक बंदे से कुछ चलिए। नहीं होगा। अच्छा सर, दूसरा आदेश उन्होंने ये दिया है, एकदम से हुँ, उन्होंने बहुत बड़ा दूसरा आदेश दिया है और उन्होंने हुँ। कहा है कि 31 मार्च 2024 से पहले भारत हाँ, में नए नोट और सिक्के जारी किए जा रहे हैं, जिस हुँ, पर
प्रभु श्री राम की तस्वीर होगी बड़ा और अच्छा। उसके बाद 20 हुँ, जून 2024 के बाद गांधी हुँ। जी की तस्वीर वाले सभी नोट और सिक्के अमान्य करार दे दिए जाएंगे। अच्छा, ये जी, बड़ी खबर है। ये हाँ, बहुत ही बड़ी खबर है जिसका पूरे जी। हिंदुस्तान को शायद इंतजार था, जो आज हुँ। उन्होंने होली के पर्व पर घोषणा की है सर। देखो गुप्ता जी, मुझे इसके बारे में एक बात कहनी है कि जो इस तरह की घोषणाएँ हैं, वो मोदी जी सुबह के समय नहीं करते, रात को 8 बजे सं संबोधन करते हैं कि मित्रों, रात के 12 बजे से ये लागू होगा। सर वहां पर रात ही तो है, भारत में रात आपकी है। ये जो बात है, इसकी सत्यता पे हमें थोड़ा संदेह है सर कि ये भई भारत में तो रात ही है इस टाइम, आप समझ नहीं रहे बात को। सर आप अच्छा। अपने समय को मत देखिए, आप अमेरिकन हैं, आप इस हुँ। बात को मत देखिए। और सर नहीं, आपको ओसीआई के क्या लिए भी पता उन्होंने बहुत बड़ी घोषणा की है नहीं, कि अब आपको क्या ड्यूल पता सिटीजनशिप नहीं रहेगी सर। नहीं, आपको जितने मैं तो हिंदुस्तानी नागरिक हूँ, आपको क्या पता मैं क्या हूँ? आप ओके, बताइए? ओके। अच्छा सर, इसके अलावा एक और बात है, मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत बड़ा कदम उठाया है, जो बहुत ही गंभीर कदम है। और उन्होंने अच्छा, ये कहा है कि भारत को महाभारत बनाने के लिए जो अच्छा। मानचित्र पर भारत 15 अगस्त 1947 में जितना था, उतना ही वापस लाना है। इसलिए जब तक वैसा नक्शे में नहीं हो जाता, तब तक भारत ने पाकिस्तान के साथ राजनीतिक, व्यावसायिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक सभी तरह के रिश्तों को खत्म कर दिया है। और तो उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि वो जो पाक अधिकृत कश्मीर है, उसको जी। अगले 30 दिन के अंदर भारत की मुख्य धारा में जोड़ दिया जाएगा। तो देखो गुप्ता जी, पहली बात तो यहाँ पे ये है कि महाभारत नहीं बनाना है हमें, हमें उसको कहते हैं हम अखंड भारत। अखंड भारत बना देंगे। महाभारत नहीं होता, महाभारत तो युद्ध है, मतलब युद्ध अच्छा, थोड़ा करेंगे ठीक। हम हिंदुस्तानी। अखंड भारत, चलिए मैं हाँ। क्षमा प्रार्थी हूँ, होली में सर जुबान फिसल जाती है थोड़ी सी, मेरी भी फिसल गई है। नहीं, कुछ आपने खाया-पिया होगा ऐसा जिससे आप फिसल रहे हो, ऐसा सर अगर ऐसा ना तो है अमेरिका तो में गुजिया मिलती, ना कोई बीवी आलू पूरी बनाकर खिलाएगी, तो क्या खाऊंगा क्या हाँ, पीऊंगा। ये भी बात है, ये भी ठीक है। बात है। सही अच्छा सर, सही कह रहे इसके अलावा ये जो बात है कि 30 दिनों में पाक अधिकृत कश्मीर को भारत की मुख्य धारा से जोड़ दिया जाएगा, ये हो। जी, शायद मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात है जो हमारे साथ होने जा रही है। जी, उसके अलावा मैं जी। आपको सर एक और बात बता दूं कि उधर आ, आ, आपको सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि अमेरिका और चीन भारत के अंदरूनी मामलों से अपने आप को दूर रखें। ये एक तरीके से उन्होंने हिदायत दी है। और इसी का खुशी जाहिर करते हुए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ये कहा है कि जो भारत जितना तेल भारत से ले रहा है, कच्चा तेल रूस से ले रहा है, वो तेल अब रूस भारत को अगले 2 वर्ष तक बिल्कुल फ्री देगा, क्योंकि जी, भारत ने रूस के संवैधानिक ढांचे को अपना लिया है। जी, जी। जर्मनी ठीक। ने भी खुशी ज़ाहिर की है गुप्ता जी, कि भई आपने केजरीवाल जी को अभी तिहाड़ नहीं भेजा, वो उसके लिए बहुत खुश हैं वो। अच्छा, आपको एक और बात बता दूं सर, बहुत ही बढ़िया बात हुई है कि जी, जो 75 साल से पारिवारिक पार्टी कांग्रेस थी, उसके सर्वा राहुल गांधी ने मोदी जी से एक अनुरोध किया है। और उन्होंने ये बोला है कि मैं अपनी मम्मी सोनिया गांधी जी के साथ अब इटली में जाकर बसना चाहता हूं। और मेरे नाना जवाहरलाल नेहरू, मेरी दादी इंदिरा गांधी और मेरे पापा राजीव गांधी और मेरी मम्मी सोनिया गांधी ने जो हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद भारत में बनाई है, वो हम भारत सरकार को दान में देना चाहते हैं देखिए और गुप्ता जाकर जी ऐसा शांति है, से इटली में बसना चाहते हैं। देखो गुप्ता जी ऐसा है, देश को एक बहुत ही सुदृढ़ अपोज़िशन की ज़रूरत रहती है और ये जो परिवार है, भारत के 10 करोड़ लोग तो पिछले इलेक्शन में इनको वोट दिया है, हो सकता है ज़्यादा दिया हो। बहुत लोग प्यार करते हैं इससे राहुल जी से, तो ऐसा आप मत सोचिए, ऐसा नहीं सर, सर मत उन्होंने एक करने और दें आप बात उन्हें, बोली है, आप उन्हें उन्होंने रोकिए, देश को ज़रूरत है उनकी। सर नहीं, उन्होंने एक और बात बोली है कि जी, चूंकि अब वो पूरी तरह से मन बना चुके हैं और इटली जा रहे हैं, तो उन्होंने ये जी, अनुरोध किया कि उनके और उनकी मम्मी के ऊपर जितने भी केस चल रहे हैं, उनको जी। कृपया खारिज कर दिया जाए।
ठीक, ये अच्छा है, हाँ, हैं? कार्य कर देना चाहिए, क्योंकि हाँ। सर उन्होंने ये बोला कि मैं राजनीति के लिए नहीं बना, मुझे ज़बरदस्ती रखा हुआ था और अब चूँकि हाँ, भारत का ढाँचा बदलकर रशियन तर्ज पर आ रहा है, तो हम इटली में जाकर रोम में बसेंगे तो मुझे ताकि ये लगता है कि ये जो ज्ञान है उनको, ये जो उन्होंने अभी यात्रा की है पूरे भारत की और भारतीयों के दुःख-दर्द को पहचाना है और अपने को जोड़ा है उसके साथ, दाढ़ी बढ़ा के, तो वो ज्ञान जो है, वो वहाँ से उपजा है ये। अच्छा, लेकिन और सर आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन आपको एक और बात बता दूँ कि जो जी, दूसरे विपक्षी प्रमुख नेता हैं, जैसे ममता बनर्जी, लालू प्रसाद यादव हों या अखिलेश यादव हों या और साउथ इंडिया के हों, उन्होंने जी। भी सर सिर्फ दबी जुबान पर ये बोला है कि हुँ, मोदी जी से उन्होंने अनुरोध किया है कि हुँ। अपने इस जो निर्णय पर एक बार पुनर्विचार करें। लेकिन अच्छा। सबसे बड़ी खबर अभी-अभी क्या आ रही है हमारे जो विश्वस्त सूत्रों ने दी है कि हुँ, हुँ। तिहाड़ जेल से हुँ, हुँ। अरविंद केजरीवाल जी ने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए हैं और उन्होंने हुँ। ये बोला है कि मैं इस भ्रष्टाचार के कारनामे में संलिप्त था, कृपया मुझे माफ कर दिया जाए, मैं सरकारी गवाह बनने को तैयार हूं और मुझे जेल में बहुत डर लग रहा है और मेरे को 101 डिग्री बुखार हो गया है, कृपया मुझे छोड़ दें और मेरी पत्नी और मेरे बच्चे रो रो कर बहुत परेशान हैं, हम कभी भी जीवन नहीं, में पर अलग नहीं रहे। देखो सर गुप्ता जी, सर इसमें एक भी सेकेंड। यहाँ आपकी बात में एक थोड़ा-सा हमें करेक्शन करनी पड़ेगी गुप्ता जी। जी वो अभी तिहाड़ जेल नहीं पहुँचे हैं और वो अभी भी ईडी के लॉकअप में हैं और अब कठिनाई ये है कि क्योंकि वो ईडी के लॉकअप में अपने मित्र मनीष जी से और जो दूसरे मित्र हैं, वो जो तिहाड़ में हैं, उनसे नहीं मिल पा रहे हैं, इसीलिए उन्होंने कहा सर, कि इस बार सर होली आपकी मत बात मनाइए मान आप। ली, लेकिन लॉकअप में है, लेकिन वो बहुत परेशान है, मतलब वो जी, इतना परेशान है, वो कह रहे हैं कि भई मैं मेरे को छोड़ दो, मैं सरकारी गवाह भी बन जाऊँगा और अपने जी। सारे गुनाह कबूल कर रहा हूँ मैं। ठीक है जी, सर? जी, जी, जी। और अब इसके अलावा और सर ये तो राजनीति की अब वो जो चौथी पास प्रधानमंत्री है, जिसको वो कहते थे अनपढ़ प्रधानमंत्री बार-बार, वो तो बात मानेंगे नहीं उनकी। सर देखो होली पे ना आप अब इन बातों को तो छोड़ दो ना सर। अब आप मजे की बात सुनिए। अब आखिर में सर राजनीति से हटकर दो इतनी महत्वपूर्ण खबरें हैं जो हुँ, हुँ, हमारा बॉलीवुड यानी कि जो बॉम्बे में जो हमारी फिल्म बनाने का जो अड्डा है वहां से हमारे मुखबिर ने सर बहुत बड़ी खबर दी है हुँ। कि ऐश्वर्या राय ने अभिषेक अच्छा, बच्चन को तलाक दे दिया है। अच्छा। हालाँकि हाँ, हालाँकि इसका अमिताभ बच्चन ने कठोर शब्दों में खंडन किया है, लेकिन ये भी सुनने में आ रहा है कि वो शायद वापिस सलमान खान के पास जा रही हैं। लेकिन उधर से सलमान खान की खबर आ रही है कि उन्होंने इटली में अपनी किसी विदेशी महिला के साथ इटली में ही रहकर शादी कर ली है, जिसमें आमिर खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार और अन्य फ़िल्म स्टारों ने हिस्सा लिया है। सर ये देखिए गुप्ता बहुत जी, बड़ी खबर है मेरा क्योंकि तो सलमान खान का कहते थे वो शादी करने के मूड में नहीं है। अब तो पता नहीं ऐश्वर्या राय का क्या होगा, लेकिन ये खबर देखिए, है। ऐसा है गुप्ता जी, मेरा तो इस खबर के बारे में कोई विचार नहीं है, ज़ीरो सर विचार है, फिर आप क्योंकि शांत मेरा रहिए ज़रा, फिर आप शांत फ़िल्मों-विल्मों रहिए। के बारे में, फ़िल्म एक्टरों के बारे में कोई ज्ञान है नहीं। सर फिर शांत रहिए, आगे अगली खबर सुन लीजिए। सर जी। आखिरी खबर ये है हुँ, कि बीसीसीआई के प्रेज़िडेंट जयंत शाह और हुँ, भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने हुँ, एक बहुत बड़ा डिसीज़न लेते हुए अ, हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस का कप्तान बनने के जुर्म में अगले 1 साल के लिए भारतीय टेस्ट टीम, वनडे टीम और टी20 टीम से बैन कर दिया है। यानी कि जी। वो अगले मार्च 2025 तक भारतीय टीम को कोई भी सेवा नहीं दे पाएँगे। ये उनकी जो एरोगेंस है शायद उसका ये खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा और आज जी। का मैच जो चल रहा है बॉम्बे का, उसमें वो झलक साफ नज़र आ रही है सर। तो और गुप्ता जी, आज मुझे ये सिर्फ़ इस हमारा खबर पे ये कहना है कि जयंत शाह जो हैं, बहुत ही बढ़िया एडमिनिस्ट्रेटर हैं, बहुत ही बढ़िया सर आदमी ये हैं। आपकी भाजपा की जो अंधभक्ति है वो बोल रही है। जैन शाह को क्रिकेट का बल्ला तो पता नहीं, उसको नहीं वो बीसीसीआई का वो चीफ बना दिया। सर नहीं ये देख जो है ना उन्हीं लोगों को बनाना चाहिए जिन्होंने क्रिकेट खेला है, देश की सेवाएं दी हैं। खैर हम छोड़ते हैं सर सर ये नहीं होली सर, का। छोटी-सी बात और है, देखो चीफ मिनिस्टर बनने के लिए आपको आईआईटी में पढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए।
आईआरएस का तो बन सकता है ना सर? ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। हाइली मोर देन ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन का आदमी भी राजनीति में सही नहीं होता। थोड़ा चलो, मतलब हाँ, चलिए, चलिए ख़ैर तो ये हमारे आज का होली का बुलेटिन था और मुझे उम्मीद जी, है कि जो सच्चाई से कोसों दूर इस बुलेटिन में आपको अच्छा लगा होगा और शायद इसमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप होली के आनंद उठाने के बाद सोचें इसके ऊपर। तब तक जी, के लिए मैं आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ और ज़रा सोचिएगा इसके ऊपर, क्या कल इनमें से कुछ सचमुच हो जाएगा? जय जी। मोदी, जय भारत, तो जय श्री राम, हैप्पी मेरी होली, ओर से भी हैप्पी होली। अपने सभी व्यूअर्स को, इंडियन अचीवर के सभी व्यूअर्स को और गुप्ता जी आपको और हमारे सभी टेक्निकल स्टाफ को होली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। चलिए ठीक है जी, नमस्ते, धन्यवाद, बधाई नमस्कार। हो। धन्यवाद।